प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में बहुत आगे बढ़ाएगा। निश्चय परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखोगे। चाहे आज परिस्थितियां आपको विपरीत लग रही हैं, चाहे आज आपको बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही, लेकिन आने वाला समय जो आपके जीवन में है वो बढ़ोतरी का है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम एक वचन पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसका 8 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 7 पद, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो। मीन्स इंग्लिश में लिखा है बिगिनिंग, चाहे तेरी शुरुआत छोटी ही रही हो। शुरुआती दौर, तेरे जीवन का शुरुआती दौर, तेरी जॉब, तेरा बिजनेस या फिर जो काम तुम करते हो, वो चाहे स्टार्टिंग में छोटा ही रहा हो, लेकिन आगे लिखता है, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। अंत में ऐसा नहीं कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में तेरी बहुत अधिक बढ़ती होगी। मीन्स तो आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में, विशेषकर जो काम आप कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप इस समय हैं, उस क्षेत्र में चाहे आज शुरुआत छोटी है, लेकिन आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखोगे और अपने आप को बढ़ते हुए देखोगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तारागणों के समान तेरे वंशज होंगे, इस बालू के समान तेरे वंशज होंगे जिन्हें कोई गिन नहीं पाएगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। जब अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला तो उसकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब वो जीवन में जब प्रभु के पीछे चलता रहा तो क्या देखते हैं, वो जीवन के हर एक क्षेत्र में फलवंत हुआ, बहुत आगे बढ़ा। ऐसे हम याकूब के जीवन में देखते हैं। जब याकूब ने प्रभु के पीछे चलना शुरू किया तो वो अकेला था, उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं, जब वो अपने पिता के घर वापस आता है तो उसके पास बहुत धन संपत्ति होती है, बहुत लोग भी होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, आशीष दी परमेश्वर ने उसको, बढ़ोतरी दी परमेश्वर ने उसको। ऐसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। जब यूसुफ मिस्र देश में पहुंचा तो एक गुलाम था, शुरुआत गुलाम था वो। उसके बाद वो जेल चला गया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा काम किया कि मिस्र देश का टॉप लीडर बन गया। कैसे हुआ ये? क्योंकि आपका प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। शुरुआत चाहे कैसी भी हुई है, शुरुआत चाहे छोटे से ही क्यों नहीं हुई, लेकिन अंत बहुत बड़े से होगा। परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बढ़ोतरी देगा और बहुतायत से परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। इस वचन को याद रखें, लिखा है, चाहे तेरी शुरुआत छोटी ही रही हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती रहेगी। स्टार्टिंग छोटी होगी, ऐसा न सोचें कि मेरी स्टार्टिंग बहुत छोटी है। यस, स्टार्टिंग छोटी हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु का वचन कहता है तेरी बहुत बढ़ती होगी। तो इसलिए छोटी सी शुरुआत को देखकर अपने भविष्य का अंदाजा न लगाएं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं उतना सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरी बढ़ोतरी कैसे होगी। यह सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम है परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता से चलना, और जो काम उसने आपको दिया है उसे भी विश्वास योग्यता से करना। बस ये छोटी सी शुरुआत है, और यदि आप इसमें विश्वास योग्य रहे तो वो आपकी बहुत बढ़ती करेगा। इसीलिए बाइबल कहती है, यदि तुम थोड़े में विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर तुम्हें अधिक पर क्या करेगा, अधिकारी ठहरेगा। तुम बहुत पर भी फिर विश्वास योग्य रहोगे। मीन्स परमेश्वर तुम पे भरोसा कर सकता है बहुत अधिक चीज़ों के लिए, यदि तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे। सो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। निश्चय इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए, आपके कार्यों पर, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आशीष दे। आप अपने जीवन में, अपनी कमाई पर, अपने जॉब पर, अपने परिवार पर, अपने संतानों पर बढ़ोतरी को देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नितिन मैसी है। मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी से बात कर रहा हूँ। और बीते दिनों मेरे जीवन में एक ऐसा मिरेकल हुआ है जिसकी मैं आप सभी को गवाही देना चाहता हूँ। एक्चुअल में जनवरी 2025 में मेरी शादी हुई है अभी, और मैं और मेरी वाइफ शादी के बाद हमारी ये प्लानिंग थी कि हम जो है मतलब बेबी की प्लानिंग में लगे हुए थे। बट कंसीव करने की बहुत कोशिश करी उसने, पर वो नहीं कर पा रही थी। और जब धीरे धीरे उसकी इस चक्कर में तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी, तो उसकी जब रिपोर्ट्स कराई तो रिपोर्ट्स में उसको ओवेरी सिस्ट आई, और सिस्ट की जो वैल्यू थी वो भी जो थी वो 60 थी। एक अच्छा खासा बहुत ज़्यादा साइज था। और उसको इन्फेक्शन और उसको क्या बोलते हैं मल्टीपिकल जो है फॉलिकल्स और स्टोन 6, 7, 8 के, जिसकी वजह से उसको खाना पीना, वॉमिट, चक्कर, सिर दर्द, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत स्ट्रेस में भी हो गए थे। तो हमने ईश्वर से सिर्फ प्रेयर करी कि ईश्वर जो भी मतलब डिसीजन होगा वो आपका होगा। और अभी इसी मंथ मैंने 8 मई को रिपोर्ट कराई, तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। ईश्वर की महिमा हो कि वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट उसकी आई है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा पीके मिनिस्ट्रीज का कि उन्होंने हमारे अंदर वो विश्वास जगाया है कि मैं लास्ट 4 साल से मैं और मेरी फैमिली हम बराबर से फॉलो कर रहे हैं आपकी मिनिस्ट्री को। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी उन्नति हो, आपकी मिनिस्ट्री की उन्नति हो, आपकी पूरी टीम की उन्नति हो, और उस सभी के साथ में हम लोगों की भी आत्मिक ग्रोथ हो। थैंक यू। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस खूबसूरत फेलोशिप के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए जिसे आपने हमारे जीवनों में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में तू अच्छा है, तू भला है, और तेरी करुणा सदा की है। तेरी भलाई हम सब के लिए है प्रभु। तू हमेशा अपने लोगों का भला करता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब रात भर प्रभु तूने प्रभु खौफ खतरों से बचाया, प्रभु जी हर प्रकार की प्रॉब्लम से बचाकर ये नया दिन दिया है प्रभु, जो आशीषों का दिन है प्रभु, जो भलाई का दिन है परमेश्वर, भलाई देखने का दिन है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु एडवांस लेवल ऑफ थैंक्स देते परमेश्वर कि आज के दिन में तू अपनी भलाई को हमें दिखाएगा पिता। थैंक यू जीसस। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, और तेरा राज्य प्रभु जिस प्रकार स्वर्ग में है, तेरा राज पृथ्वी पर आए, और हर एक व्यक्ति उनके परिवार पर तेरा राज्य आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज के दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं प्रभु। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हम सब भाई बहनों के जीवन में आज जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन के लिए प्रभु, आप हर एक को स्ट्रेंथ दे प्रभु, सामर्थ दे, बल दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी काम आज के दिन में आपके लोगों के थ्रू किया जाए परमेश्वर, उसमें सक्सेस, बढ़ोतरी, आशीष और सफलता होने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम आपके साथ को चाहते हैं, आपके हेल्प को चाहते हैं, आपके प्रभु डिवाइन फेवर को चाहते हैं, आपके सपोर्ट को चाहते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये सब कुछ आपने आपके बेटे बेटियों को दिया है। आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ दें प्रभु, और प्रभु आपकी प्रोटेक्शन परमेश्वर प्रभु इन भाई बहनों के लिए हम मांगते हैं पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, हर एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु आपकी प्रोटेक्शन को अपने जीवन में महसूस करे और आपकी भलाई को कैरी करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने बातचीत किया पिता। आपको वचन प्रभु जब हमसे बातचीत करता है पिता, तो वो वचन अपने गहरे प्रभाव को प्रभु आपके लोगों पर डालता है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितनों ने प्रभु इस वचन को रिसीव किया है परमेश्वर, उतने लोगों के जीवन में ये वचन फलवंत हो, फ्रूटफुल हो, टेस्टमनी को उनके जीवन में लेकर आए परमेश्वर प्रभु। जबकि आज पिता शुरुआत छोटी है या फिर इनका भाग छोटा है, परंतु पिता हम जानते हैं आने वाला समय परमेश्वर इंक्रीमेंट का है, आने वाला समय मल्टीप्लिकेशन का, आने वाला समय बढ़ोतरी का है। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु,
जबकि पिता जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत है प्रभु, भले ही छोटी हो पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस छोटी शुरुआत से परमेश्वर आप इन्हें नेक्स्ट लेवल पर स्टेप वाइज स्टेप परमेश्वर ऊंचे पदों पर लेकर जाएं परमेश्वर। इन बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवान भाई बहनों को जो कुछ भी काम तूने इन्हें सौंपा है प्रभु, उस काम के थ्रू प्रभु, उस भाग के थ्रू प्रभु, उस बिगिनिंग के थ्रू प्रभु आप इन्हें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि जब हम तुझसे मांगते हैं तो प्रभु तू देता है परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब इन्होंने न्यू बिजनेस की शुरुआत की है पिता, प्रभु उस बिजनेस को प्रभु आप इंक्रीज करें। प्रभु जब इन्होंने कुछ नया पहल किया है परमेश्वर, कुछ बेहतर करने की कोशिश की है खुदा, उससे आप इंक्रीज करें परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन सुना पिता कि सच में मेरे पिता, चाहे बिगनिंग, चाहे शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो, परंतु अंत में बढ़ोतरी होगी। हाँ परमेश्वर पिता, आप अपने बेटे बेटियों की बढ़ोतरी करें, उनके बिजनेस की, उनके जॉब की, और जो कुछ भी वो कमाते उसमें बढ़ोतरी दे मेरे परमेश्वर। जो भी सैलरी ये कमाते परमेश्वर, उसमें आप इंक्रीज करें परमेश्वर पिता। जो भी ये इन्वेस्ट करते उसे आप इंक्रीज करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ताकि आपके लोग आपकी बड़े फेवर और बड़ी भलाई को देखें। आज जितने भी लोग पिता आज की सुबह में इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में इस वचन को डिक्लेयर करते हैं प्रभु, इसकी घोषणा करते हैं कि इस वचन के प्रभु डिक्लेरेशन को प्रभु आप इनके जीवन में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में पूरा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, इनके फाइनेंस को बढ़ाएं पिता परमेश्वर, इनके बिजनेस को बढ़ाएं परमेश्वर पिता, इनकी स्किल्स को बढ़ाएं प्रभु, इनके टैलेंट को बढ़ाएं परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कुछ भी आपने इन्हें सौंपा है उसके थ्रू प्रभु एक बड़ी आशीष को प्रभु, एक बड़ी बढ़ोतरी को ये देखें। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग फैमिली प्रॉब्लम्स में है पिता, विशेषकर रिश्तों में जो कड़वाहट है, प्रॉब्लम्स है पिता, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन गैप है, और बहुत सी बातें रिश्तों में पाई जाती है प्रभु, जो कि प्रभु बहुत ज़्यादा डिप्रेस करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली, या फिर प्रभु डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु के नाम में इसी वक्त परिवारों से वो सारा कलेश, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स, कर्जे और बहुत सी पारिवारिक समस्याएं निकल कर चली जाए। रिलेशनशिप से प्रभु कम्युनिकेशन गैप, जो बातचीत की कमी है, भरोसा है प्रभु, शक है पिता, ये सारी बातें परमेश्वर आप जानते कि रिलेशनशिप में क्या कमी है प्रभु, उस कमी को आप दूर करें और रिस्टोर करें परमेश्वर पिता। इनकी फैमिली को, इनके रिश्तों को प्रभु आप रिस्टोर करें, इनके बच्चों को रिस्टोर करें प्रभु। आज जितने लोग डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु फेलियर के कारण प्रभु जी, पिछड़ने के कारण परमेश्वर पिता, उनके डिप्रेशन को इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में कमांड करते हैं कि इनके जीवन से जाओ मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बढ़ोतरी आप उनके जीवन में दें। जो अकेले हैं प्रभु, आप उनके साथ में हो पिता। जितने लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे प्रभु, कर्जे से प्रभु स्ट्रगल कर रहे प्रभु, उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो पा रही है, बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स प्रभु आपके लोग अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ वो फाइनेंशियल क्राइसिस, वो कर्जे, वो आर्थिक तंगियां, वो सैलरी में इंक्रीमेंट ना होना, ये सारी प्रॉब्लम्स निकल कर जाएं और खुदावन आपकी बढ़ोतरी इनके जीवन में आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु जॉब सर्च कर रहे हैं, खुदावन बेस्ट जॉब देकर आप ब्लेस करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बच्चे स्टडी करें उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे प्रभु से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए बुद्धि दे और प्रभु उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु जहां ये अपने आप को कम आंक रहे प्रभु, वहीं परमेश्वर प्रभु आप अंत में प्रभु इन्हें बढ़ाएं मेरे परमेश्वर। आज जितने लोग प्रभु शारीरिक रूप से बीमार हैं, दुर्बल है, कमजोर है, यीशु के नाम में इसी वक्त ये बीमारी इनके शरीर से जाए, ये दर्द इनके शरीर से जा, इसी वक्त हर प्रकार का रोग इनके शरीर को छोड़कर जा। मैं यीशु के नाम में हर एक बीमार व्यक्ति को और बीमारी में पड़े हुए हर एक भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। इसी वक्त यीशु आपकी चंगाई को बोलते हैं, बीमारी को कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में। दर्द मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम में जा। हर एक कैंसर यीशु के नाम में जा, ट्यूमर जा यीशु के नाम में, पैरालाइज की बीमारी जा यीशु के नाम में, स्टमक प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, आंतों की सूजन और हर प्रकार की जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो बीमारी है, यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, ट्यूमर, सर का सरदर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम जा यीशु के नाम में, आंखों की समस्या, कानों की, मुंह की समस्या, हाथ पैरों की नसों की समस्या, गुप्त रोग, पाइल्स का प्रॉब्लम, फिशर फिस्टुला का प्रॉब्लम, यीशु के नाम में जाओ यीशु के नाम में। जिनके शरीर में सफेद दाग है, उंगलियों में, स्किन में, फेस में, यीशु के नाम में वो सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। परमेश्वर प्रभु जो बच्चे इस समय पिता बहुत ज्यादा वायरल से प्रभु परेशान है प्रभु जी, वॉमिटिंग से परेशान है, बुखार से परेशान है, यीशु के नाम में सर्दी, बुखार, वॉमिटिंग,
स्वेलिंग, हर प्रकार का इन्फेक्शन जाए यीशु नासरी के नाम में, वायरल जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, नसों की प्रॉब्लम है, मांसपेशियों की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में निकल कर जाओ। धन्यवाद करते कि निश्चित उन्हें इन भाई बहनों के और बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को सह लिया और उनके दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज का दिन परमेश्वर हम तुझे देते हैं प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके शारीरिक हर एक अवस्था को तेरे हाथों में देते हैं कि प्रभु आपने इन्हें चंगा किया। परमेश्वर जिन्होंने आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु अपने आप को दिया है परमेश्वर, प्रभु जब वो वीडियोस को शेयर करते हैं प्रभु, बहुतों को प्रभु तेरे नाम के बारे में बताते, प्रभु हर एक को ब्लेस करे। जिन्होंने बोया है उन्हें आप मल्टीप्लाई करें परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को जो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और यूट्यूब कमेंट्स में आई है, मैं धन्यवादित हूँ कि हर एक बच्चे की, बुजुर्ग की, प्रभु हर एक नौजवान की तूने सुधी ली है प्रभु, क्योंकि हर एक पर तेरी दृष्टि लगी है। थैंक यू फादर लॉर्ड। सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हुए, विशेषकर आज जिनका जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते, दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर कि आप उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु जी, और होने दे प्रभु 365 दिनों में खुदावन वो तेरी उपस्थिति में पाए जाए। थैंक यू जीसस। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।